श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार मित्रों, मैं कुसुम शर्मा वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड में बाल कांड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले सर्ग में हमने देखा कि राजा दशरथ ने संतान ना होने के कारण उससे दुखी होकर के अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया और जिसे उन्होंने सभी को, अपने मंत्रियों को और पुरोहितों को कह सुनाया। जब वो अपने अपने घर चले गए तो इसके बाद एकांत में अब सुमंत कहते हैं कि हे राजन, आपसे जुड़े हुआ एक वृत्तांत मैं सुनाता हूँ कि एक बार सनत कुमार जी ने ऋषियों से ये कहा कि राजा दशरथ अवश्य रूप से श्रृंग ऋषि को अश्वमेध यज्ञ के लिए बुलाएंगे, संतान प्राप्ति के लिए, और फिर उस यज्ञ के द्वारा उन्हें 4 सुंदर पुत्र प्राप्त होंगे। इस तरह उन्होंने कहा। तो अब सुमंत जी बताते हैं कि राजा जिन श्रृंग ऋषि को बुलाएंगे वो कौन है, कैसे हैं, कैसा इनका चरित्र है, उनके विषय में बताते हैं। कहते हैं, नान्यम जानाति विपेंद्रो नित्यम पित्रा अनुवर्ततात। वो किसी और को जानते ही नहीं थे, सिर्फ पिता की सेवा में लगे रहते थे और पिता के अनुकूल आचरण में ही मग्न रहते थे। देविद्यम ब्रह्मचर्य से भविष्यति महात्मने। और दोनों प्रकार के जो है ब्रह्मचर्य का उन्होंने अच्छी प्रकार से पालन किया था। एक गौण ब्रह्मचर्य होता है, एक प्रमुख होता है। प्रमुख ब्रह्मचर्य में आजीवन ब्रह्मचर्य लेना होता है और गौण ब्रह्मचर्य में ऋतु काल में ही समागम करना होता है। तो इसे गौण ब्रह्मचर्य कहते हैं। लोकेषु प्रथितम राजन विप्रेश्च कथितम तदा। और वो हे राजन, वो लोक में अत्यधिक विख्यात हुए और उन्हें श्रृंग ऋषि के नाम से जाना गया। एक दिन अंग देश में एक बार अंग देश के राजा रोमपाद अत्यंत दुखी थे क्योंकि उनके राज्य में अकाल पड़ गया। जब बहुत अकाल पड़ गया तो उन्हें लगा कि मेरे ही किसी पाप से, किसी अपराध से, किसी त्रुटि से ये अकाल पड़ा है। उन्होंने सभी पुरोहितों को बुलाया और सबको बुला करके चर्चा की कि आप बहुत जानकार हैं, सोच विचार कर कार्य करने वाले हैं, मुझे आप बताइए कि मेरे किस कार्य के करने से इस देश में वर्षा होगी। तब उन्होंने बताया कि क्या बताया उन्होंने, विभांडक सुतम राजन ब्राह्मणम वेर पारगम प्रेक्ष कन्याम शांताम वे विधिनाम सुसमाहित है। कि विभांडक के पुत्र, ऋषि विभांडक के जो पुत्र हैं श्रृंग ऋषि, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और वेदों को जानने वाले हैं, ब्रह्मचारी हैं। आप उन्हें अपने राज्य में बुलाकर अपनी सुंदर कन्या शांता को प्रदान कर दीजिए। वो सभी बैठकर के वहाँ पर विचार करने लगे कि किस उपाय से, क्योंकि वो तो किसी को जानते नहीं है, सिर्फ अपने पिता की सेवा में रहते हैं, किस उपाय से उन्हें यहाँ पर बुलाया जाए। राजा ने कहा कि हे विप्रो, आप विचार करके कहिए कि वो किस प्रकार इस राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। ऐसा उन्होंने, जो वहाँ के पुरोहित थे, उन्होंने इसलिए कहा कि उनके इस अंग देश में प्रवेश करते ही, कदम रखते ही इंद्रदेव बारिश
कर देंगे, वर्षा कर देंगे। तो सभी बैठ कर के बार बार विचार करने लगे। वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच रहे थे। अंत में उन्हें एक निर्णय उन्हें ठीक लगा। वो ये था, एवं अंगादिपेने गणिकास भी ऋषि सुते आनीतो अवर्ष्य देवे शांता तास्मे प्रतीयते। कि गणिकाएं, जिन्हें साधारण बोलचाल में वैश्य कहा जाता है, जब उन्हें किसी प्रकार से खींचकर इस देश में लाएंगी, तब आप उन्हें अपनी पुत्री शांता प्रदान कर दीजिए। इस प्रकार उन्होंने ये शृंग ऋषि को अंग देश तक लाने की विधि बताई। और आगे उन्होंने निवेदन किया कि इंद्रियार्थेर अभिमतेर अनरिचित प्रमाथिभी, कि जो इंद्रियां होती है मनुष्य को जो है मथ देने वाली होती हैं, और अनभिज्ञस्य तु नारीणाम विषयाणाम सुखच्छ से, और वो तो नारियों के विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और किसी भी प्रकार के सांसारिक सुखों से वो परिचित नहीं है, तो उनके ऊपर ये वाला प्रयोग अवश्य काम करेगा। प्रथम बार स्त्रियों के दर्शन होंगे, प्रथम बार उन्हें सांसारिक भोगों का पता चलेगा। इस प्रकार की मंत्रणा करने के बाद कुछ उस राज्य की गणिकाएं तैयार हुई, जो बहुत सुंदर थीं, मुग्ध करने वाली थीं। वो सुंदर सुंदर वेश में शृंग ऋषि के आश्रम से कुछ दूर जाकर के अपना निवास स्थान बना करके रहने लगी, और वहाँ पर वो तरह तरह की सुंदर मनोहारी क्रीड़ाएं करने लगी और इंतजार करने लगी कि कब जो है, प्रतीक्षा करने लगी कि कब शृंग ऋषि यहाँ पर आए। और देवयोग से एक दिन शृंग ऋषि घूमते 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 वन की शोभा देखते देखते वहाँ पहुँच गए। उनको देख करके वो सारी गणिकाएं उनके समीप आकर किस तरह बोली, कहस्त्वम, कौन है आप, किम वर्त से, क्या करते हैं, ब्रह्म ज्ञातुम इच्छामहे वयम, कि हे ब्राह्मण, हम ये सब जानने की इच्छा रखते हैं। एकस्त्वम बिजने दूरे वने चरसी शंशने, कि आप एकांत में अकेले इस निर्जन वन में दूर, इतनी दूर कैसे विचरण कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, आप हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार की सुंदर स्त्रियों को कभी देखा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि पिता विभांडको अस्माकं तस्य हम सुत और से, कि मैं विभांडक नामक ऋषि मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ, और शृंग ऋषि इति ख्यातम नाम कर्म चे मे भुवि, और शृंग ऋषि नाम से जो है मेरा के नाम से मैं जो है जाना जाता हूँ। यह आश्रम पदो अस्माकम समीपे शुभ दर्शना, कि आप बड़ी शुभ दर्शन है, बहुत सुंदर हैं आप लोग, दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पास ही में मेरा एक आश्रम है। करिष्य वो अत्र पूजाम वे सर्वेशाम विधि पूर्वकम, वहाँ पर आप आइए, मेरे साथ चलिए, मैं वहाँ पर आपकी भली प्रकार से सेवा पूजा करूँगा। उनकी बातें सुनकर के वो सभी सुनियोजित कार्यक्रम के तहत उनके साथ उनके आश्रम पर आई। वहाँ पर शृंग ऋषि ने उनका बहुत बहुत स्वागत किया, उनको कंदमूल फल दिए। तो वो अपने साथ में कुछ अपने भी कुछ जो है आहार लेकर के आई थी, छोटा मोटा मिष्ठान वगैरह लेकर के आई थी। उन्होंने वो वहाँ पर खाया और वो मिष्ठान उनको दिया और कहा, ये लीजिए, ये हमारे देश के फल हैं। उनको मिष्ठान नहीं कहा, मिठाई नहीं कहा, कहा ये फल हमारे हैं, आप इन्हें खाइए। शृंग ऋषि ने उनको खाया तो बहुत अच्छे लगे। पहली बार खाया, वनवासियों का ऐसे मिष्ठान और ऐसे मोदक और ऐसे तरह तरह के पकवान कहाँ मिलने वाले, तो उन्हें बहुत अच्छे लगे। फिर इसके बाद उन्हें डर लगा गणिकाओं को कि विभांडक ऋषि कहीं उन्हें श्राप ना दे दें। वो बोली, अब हम चलते हैं, हमें बहुत काम है, हम जाते हैं। जब वो सभी गणिकाएं वापस आ गई, अपने आश्रम पर आई, तो शृंग ऋषि व्याकुल हो गए
गतासु तासु सर्वासु काश्यपस्य आत्मजो दिजे अस्वस्थ हृदयश्च आसीत् दुखम आसाद्य परिवर्तते। तो उन सभी के जाने पर काश्यप ऋषि के पुत्र यानी विभांडक के पुत्र अस्वस्थ हो गए और हृदय से उनका स्मरण करते हुए दुखी होकर इधर उधर टहलने लगे और फिर खोजते 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 वहीं पर पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने कहा और उनसे उस तरह की मिठाई उस तरह के फल मांगने लगे कि मुझे वो फल दीजिए जो आपने उस दिन दिए। तो इस तरह के फल मांगने पर वो सारी गणिकाएं बोली कि हमारे देश में इस तरह के फल बहुत सारे मिलते हैं, आप हमारे साथ चलिए और हमारे वहाँ के आनंद लीजिए, हम आपको बहुत सारे फल देंगे सुंदर, और जो है हम आपको साथ भी नहीं छोड़ेंगे। तो उनकी मति उस तरह की बनने लगी। श्रुत्वा तु वचनम तासाम सर्वसाम हृदयम गमम, कि उनके वचनों को सुन करके हृदयंगम करके गमनामतिम चक्रे तम च न्यून्युष, तथा स्त्री उन स्त्रियों के कहने पर उन्होंने अपनी मति जाने के लिए बना ली, उनके साथ वो चल दिए। तत्र आनीय माने तू विप्रे तस्मिन महात्मनि, उस महात्मा के वहाँ लाए जाने पर ववर्षे सहसा देव जगत प्रहलादर्यस्तता, इंद्रदेव ने जगत की प्रसन्नता के लिए, लोगों की खुशी के लिए तुरंत वर्षा कर दी। और जैसे ही वहाँ पर उनके कदम रखते ही वर्षा हुई तो राजा रोमपाद समझ गए कि ऋषि ने जो है मेरे क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। वह पुरोहितों को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के, समस्त उनके स्वागत के साजो सामान लेकर के भागे भागे दौड़े दौड़े ऋषि के समीप आए और उनका भिन्न भिन्न प्रकार से स्वागत करके उन्हें संतुष्ट किया और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि आप हमें ये वर दीजिए कि आपके पिता हम पर कुपित ना हो, क्योंकि उन्हें भय लग रहा था कि जो प्रवंचना करके उन्हें वहाँ तक लाया गया तो उन्हें भय लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि तथास्तु, यानी ऐसा ही हो, पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद वो उन्हें वहाँ ले गए, अपने राज्य में ले गए, अंतःपुर में ले गए। वहाँ उन्होंने विधि पूर्वक अपनी पुत्री शांता का विवाह उनके साथ किया। अंतःपुरम प्रवेश्यास्मै कन्याम दत्त्वा यथा विधि शांताम शांतेन मनसा राजा हर्षम अवाप्सः, कि राजा बहुत अधिक प्रसन्न हुए अपनी पुत्री शांता का उनके साथ विवाह करके अंतःपुर में। और इसके बाद शृंग ऋषि कुछ समय तक वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगे। या यहाँ पर 10वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री राम, जय भारत।